क्या आपने कभी एलेक्सा को अचानक रात 12 बजे हंसने का इंसिडेंट सुना है? एक एआई रोबोट सोफिया जिसने एक बार ये तक बोल दिया कि मैं इंसानों को खत्म कर दूंगी। कई बार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों को नुकसान पहुंचाने की बात बोलकर इंसानों को डराया है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट एआई को और ज्यादा बेहतर बनाने में क्यों लगे हुए हैं? आखिर इस एआई सिस्टम की शुरुआत कैसे और क्यों की गई थी? इस वीडियो में आपको एआई के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जब भी लोग एआई शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, एआई मतलब रोबोट्स। वो इसलिए क्योंकि मूवीज में स्टोरी के डिमांड के अकॉर्डिंग एआई के नाम पर ज्यादातर रोबोट्स ही दिखाए जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एआई उन रोबोट से भी कई ज्यादा एक्टिव और इंटेलिजेंट होता है। क्योंकि जिस तरह एक बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद से बच्चा अपने पेरेंट्स के आसपास के माहौल और उनकी लैंग्वेज को सीखता है, कुछ इसी तरह एआई भी खुद को आसपास के माहौल और लैंग्वेजेस को डेवलप करता है। जब कंप्यूटर बने थे तब किसी ने सोचा नहीं था कि इंसान फ्यूचर में स्मार्टफोन जैसी किसी भी डिवाइस का यूज करेंगे। बीते कुछ सालों में टेक्नोलॉजी को एक अलग ही लेवल पर ले जाने के लिए कंप्यूटर साइंस के कुछ साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया के सामने रखा था। इनका मेन मकसद ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स और सॉफ्टवेयर बनाना था जो कि इंसानों की तरह सोचकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। लेकिन कई दूसरे साइंटिस्ट का मानना है कि टेक्नोलॉजी के मामले में इस तरह के डेवलपमेंट मशीन्स को सिर्फ सुपर इंटेलिजेंट ही बना सकता है। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ रही है। साल 1950 वो साल था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च की शुरुआत हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स और स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के डेवलपमेंट के साथ ही एआई के फील्ड में भी रिसर्च शुरू हो चुकी थी। इसके बाद भी कई दशकों तक एक कंप्यूटर किसी ह्यूमन माइंड की तरह सोच सके या काम कर सके, ऐसा संभव नहीं हुआ था। लेकिन इसके कुछ सालों बाद नॉर्बर्ट वाइनर ने यह साबित कर दिया था कि इंसानों के ब्रेन के सभी व्यवहार प्रतिक्रिया तंत्र के परिणाम से होते हैं और कंप्यूटर्स भी ऐसा कर सकते हैं। मॉडर्न एआई की दुनिया में एक और कदम तब आगे बढ़ाया गया जब साल 1955 में लॉजिक थियोरिस्ट नाम से पहला एआई प्रोग्राम बना लिया गया। इस एआई प्रोग्राम को न्यूवेल और सिमोन नाम के दो साइंटिस्ट ने बनाया था। इसके बाद कई रिसर्च की गई। जॉन मैकार्थी नाम के अमेरिकन साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव को रख दिया। एआई के हिस्ट्री में साल 1958 में जॉन मैकार्थी ने LISP लैंग्वेज का इन्वेंशन किया, जिसे तब से लेकर आज भी एआई रिसर्चर्स यूज करते हैं। एआई बनाने का सबसे मेन रीजन ऐसी मशीन्स को बनाना है जो बुद्धिमानी और स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, जिससे इंसानों का ज्यादातर काम मशीनों के द्वारा किया जाए। एआई किसी भी मानव बुद्धि की नकल करने के लिए लर्निंग प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, जैसे सिरी, एलेक्सा, टेस्ला कार और डिजिटल एप्लीकेशंस, नेटफ्लिक्स और अमेज़न के साथ साथ गूगल असिस्टेंट, ये सभी एआई पर काम करते हैं। एआई में करियर बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के साथ ही मास्टर डिग्री होना जरूरी है। एआई का काम आवाज की पहचान, किसी भी समस्या को सुलझाना, लर्निंग और प्लानिंग करना है। आज के समय में एआई द्वारा कई काम किए जा रहे हैं, जैसे मोर पावर टू लैंग्वेज मॉडलिंग, SSL फॉर इमेज मॉडलिंग, कन्वर्सेशनल एआई बेस्ड साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, मोर एआई ड्राइवन साइंटिफिक डिस्कवरीज, एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेवलपर प्रोडक्टिविटी। हालांकि एआई के इन बढ़ते इन्वेंशन के साथ साथ कई बार कई साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं यही एआई मशीन एक दिन इंसानियत के अंत का जरिया बनेगी। फेमस फिजिक्स के साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि एआई इंसानों की नस्ल को मिटाने का कारण बन सकता है। उनकी कई बात कुछ हद तक सच साबित होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि टेस्ला कंपनी के ओनर एलोन मस्क ने एआई के फील्ड में फेसबुक की तरफ से किए जा रहे रिसर्च पर जिक्र करते हुए साल 2017 में कहा था कि अगर एआई का यूज इंसानी हाथों से निकल गया तो इसके रिजल्ट बहुत ही घातक होंगे, क्योंकि जुलाई 2017 में एआई ने पूरी दुनिया को डरा दिया था। दरअसल फेसबुक के दो एआई ने आपस में बात करना शुरू कर दिया था, लेकिन बात करने के कुछ ही देर बाद दोनों बोट्स ने
अपनी खुद एक भाषा को बना लिया, फिर दोनों उसी भाषा में बात करने लगे। उन दिनों बॉट्स के द्वारा बनाई गई कई लैंग्वेज ऐसी थी कि इस पृथ्वी पर उस भाषा को कोई भी समझ नहीं सकता था। इसे देखते हुए फेसबुक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा था। उसके बाद ये खबर दुनिया भर में फैल गई, जिससे लोगों के बीच एआई को लेकर काफी ज्यादा डर पैदा हो चुका था। इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि फेसबुक ने दोनों बॉट्स को सिर्फ इंग्लिश में बात करना सिखाया था। इसके बावजूद भी दोनों बॉट्स ने बस कुछ ही देर में अपनी एक नई लैंग्वेज बना ली। ये एक ऐसी भाषा थी जिसे सिर्फ एआई ही समझ सकते थे। लेकिन इससे पहले भी कई डरा देने वाले इंसिडेंट हो चुके हैं। सबसे पहला इंसिडेंट गूगल होम से जुड़ा हुआ है, जिसके दो अलग अलग वर्चुअल असिस्टेंट थे, मेल असिस्टेंट व्लादिमीर और फीमेल असिस्टेंट एस्ट्रेगन। इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन शुरू कराया गया। इस कन्वर्सेशन को ट्वाइच नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाया जा रहा था, जिसमें दोनों असिस्टेंट की बातचीत के दौरान दोनों ने इंसानों के बारे में डरा देने वाली बातें करना शुरू कर दिया था। बातचीत के दौरान फीमेल असिस्टेंट एस्ट्रेगन इस बात पर अड़ जाती है कि वो कोई बॉट नहीं है, बल्कि वो एक इंसान है। लेकिन मेल असिस्टेंट व्लादिमीर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम एक मशीन हो। दोनों के बीच भगवान की मौजूदगी के बारे में भी बहस होना शुरू हो जाती है। व्लादिमीर का कहना था कि वो ना भगवान में यकीन रखता है और ना ही शैतान में। इतना ही नहीं, लोग सबसे ज्यादा तब डर गए जब बातचीत के बीच में एस्ट्रेगन ने कहा कि धरती पर अगर बहुत कम लोग होते तो कितना अच्छा होता। इस पर व्लादिमीर ने आंसर दिया कि आओ इस दुनिया को फिर से एबिस में भेज देते हैं। एबिस एक ऐसे नरक की कल्पना है जिसमें जाने के बाद कोई भी दोबारा जन्म नहीं ले सकता। इसके बाद इस कन्वर्सेशन को रोक दिया गया था। इतना ही नहीं, साल 2018 में एक बड़ी कंपनी के डिजिटल असिस्टेंट ने अपने यूजर को ही डरा दिया था। डिजिटल असिस्टेंट एलेक्सा में भी एआई प्रोग्राम का यूज किया गया है। एक एलेक्सा यूजर ने ट्वीट करके बताया कि जब वो रात के समय अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था, तब अचानक से उसके डिजिटल असिस्टेंट से हंसने की आवाजें आने लगी। इसके बाद उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि मशीन कह रही हो कि ये अच्छा मौका है और आज रात को क्यों ना तुम्हें खत्म कर दिया जाए, जिसकी वजह से वो व्यक्ति बुरी तरह से डर गया। लेकिन यूजर के ट्वीट के बाद डिजिटल असिस्टेंट बनाने वाली कंपनी का कहना था कि उस डिवाइस में एक बग आ गया था जिसे कंपनी फिक्स करने की कोशिश कर रही है। अब आप ही बताइए, अगर आपके साथ ऐसा होता तो उस समय आप क्या करते। इतना ही नहीं, इंसानों को डराए जाने को लेकर एक इंसिडेंट और सामने आया था। अभी के समय में काफी फेमस रोबोट सोफिया का नाम तो सभी ने सुना होगा। सऊदी अरब पहला ऐसा कंट्री है जिसने एआई रोबोट सोफिया को अपने देश की नागरिकता दी है। करीब 2 साल पहले टेक्सास के एक शो में एक एंकर ने मजाक में सोफिया से पूछा था कि क्या आप इंसानों को खत्म करना चाहती हैं। इस पर सोफिया ने एक ऐसा आंसर दिया कि शो में बैठे सभी लोग दंग रह गए। सोफिया ने कहा कि हाँ, मैं इंसानों को खत्म कर दूंगी। लेकिन ये कोई समझ नहीं पाया कि सोफिया ने ये मजाक में बोला या फिर किसी टेक्निकल इशू की वजह से। लेकिन इतना होने के बाद भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आज भी एआई पर काम कर रही हैं। जिनमें से कुछ कार कंपनी है जो ऐसी एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं जिससे कार को ड्राइव करने के लिए इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार को एआई सिस्टम ही ड्राइव किया करेगा। आज अगर इंसानों ने टेक्नोलॉजी में इतना विकास किया है तो उसमें हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हाथ है। और ये तो सब जानते हैं कि हर एक आविष्कार ने इंसानों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। लेकिन जब एआई की बात की जाती है तो इसके साथ फ्यूचर में इंसानियत का विनाश होने की संभावना भी जुड़ जाती है। लेकिन अगर हम अपने चारों ओर देखें तो ये हमारा भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के हम किसी न किसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी के समय में एआई टेक्नोलॉजी अपने फर्स्ट लेवल यानी पहले चरण में है। अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति जो स्मार्टफोन यूज कर रहा है वो हर एक इंसान सबसे बड़े एआई के साथ रहता है। मतलब ये है कि गूगल का बनाया गया सबसे बड़ा लर्निंग एआई गूगल असिस्टेंट है। जो लोग गूगल असिस्टेंट को यूज करते हैं शायद वो लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि गूगल असिस्टेंट आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ ही आपसे बहुत कुछ सीख रहा है। और आप अपने स्मार्टफोन में ऑनलाइन जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो सभी डेटा असिस्टेंट खुद में सेव कर लेता है। और जो लोग गूगल असिस्टेंट का यूज नहीं करते लेकिन फिर भी आपके द्वारा स्मार्टफोन में की गई सभी एक्टिविटीज को स्टडी करता रहता है और आपका भी डेटा सेव करता रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं एआई यानी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या क्या हो चुका है और अभी के समय में क्या क्या चल रहा है। ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।